हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब के भी देखिए, आज आपको हम बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका कोर्स 8 है, यानी C8 है, जो नॉलेज एंड करिकुलम, उसके यूनिट 3 में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा हुआ है कि पटचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों एवं स्कूल में पटचर्या की महत्ता को स्पष्ट किए। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, और चीज़ बताते हैं कि पटचर्या क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति का एक वीडियो डाल दिया, समझे। आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नॉलेज एंड करिकुलम में, वहाँ आपको मिल जाएगा, समझे। वो देख लीजिएगा तो एक चीज़ देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, समझे। तो जो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख लीजिएगा कि पटचर्या क्या होता है। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम में आने की संभावना है, समझे, कि पटचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों एवं स्कूल में पटचर्या की महत्ता को स्पष्ट कीजिए, समझे। 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए, लिखा है बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2021 कोर्स 8 यूनिट 3। कोर्स 8 का क्या नाम है आपका? नॉलेज एंड करिकुलम। इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम इन स्कूल। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि आधारभूत सिद्धांत से लिखना है, लेकिन आपको पाठ्यक्रम का कुछ पाठ्यक्रम या पटचर्या या कुछ क्या आपका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, समझे। तो आइए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा क्या है कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। मतलब प्राचीन समय में कैसा शिक्षा थी? शिक्षक केंद्रित थी, जिसमें सिर्फ छात्र एवं शिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होते हैं। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि पहले के शिक्षा व्यवस्था में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसका कोई जिक्र नहीं होता था। टीचर आते थे, पढ़ा के चले जाते, जो था मतलब वो शिक्षक केंद्रित था। लेकिन वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की रुचि, आवश्यकता, उसको कैसे पढ़ाना है, सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, समझे। तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम बनाया गया है, समझे। तो वही कह रहा है कि लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की देखिए, पाठ्यक्रम दे या पटचर्या दे, बात बराबर है, समझे। कह रहा है कि हम जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं, समझे। देखिए, पाठ्यक्रम रहता था, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब उसमें फिक्स रहता है कि किस क्लास के लिए क्या पढ़ाना है, किस क्लास के लिए क्या पढ़ाना, समझे। वो चीज़ है, प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। जॉन डीवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया। देखिए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताए थे कौन? जॉन डीवी, जिसमें बताए थे छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, समझे। यहाँ पर आपका डायग्राम भी बना हुआ है। आइए आगे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आगे लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम या पटचर्या दे, हम पहले ही बताया, बात बराबर, आप पटचर्या भी यहाँ लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। अतः पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और विद्यार्थी का बहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास होता है। मतलब कह रहा है कि पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या होता है कि विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है और विद्यार्थी का क्या होता है? बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा होता है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में जाना जाता है। छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है, समझे। फिर लिखा है कि पाठ्यक्रम एक ऐसी नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ाना है, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया। देखिए, इसमें आप इंट्रोडक्शन तो छोटा भी कर सकते हैं, समझे। इसमें आपको जैसा लगे उसे लिख सकते हैं, समझे। आइए अब देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण पटचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है। लिखा है पटचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत में। देखिए, आधारभूत सिद्धांत का मतलब हुआ कि पटचर्या में आप क्या क्या चीज़ शामिल कीजिए, किसका मतलब देखना है, कैसे मतलब आपको पटचर्या निर्माण करना है, तो उसका सिद्धांत क्या होगा, उसी के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला आपका लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। लिखा है पटचर्या के निर्माण करते समय छात्र को केंद्र में रखना चाहिए। मतलब देखिए, छात्र के अनुसार हमको पढ़ाना है कि बच्चा की क्या आवश्यकता है, क्या रुचि है, बच्चा क्या चीज़ में सीखना चाहता है। तो ये कह रहा है कि पटचर्या के निर्माण करते समय छात्र को केंद्र में रखना चाहिए, अर्थात बालक की रुचियाँ, आवश्यकता, योग्यता etc को ध्यान में रखकर पटचर्या का निर्माण करना चाहिए। दूसरा आपका है जीवन से संबंधित होने के से, मतलब आप पटचर्या में ऐसा विषय शामिल कीजिए जो उसके जीवन से, मतलब छात्र के जीवन से क्या हो, संबंधित हो। वही कह रहा है कि पटचर्या निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि
पठचर्या में उन विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो बालक के जीवन से क्या हो, संबंधित हो। तीसरा आपका है छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्ध। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, सिंपल समझिए कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। वो मतलब उसमें कोई मानसिक गुण भिन्न होगा या उसका शारीरिक, मतलब देखिए जुड़वा बच्चा भी भिन्न होता है, समझे, सोचने समझने का क्षमता अलग है, बुद्धि लब्धि अलग है, समझे। तो वही कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। तो वही कह रहा है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कह रहा है हम जानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात बालक में उसकी गुण, उसकी रुचि, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं आदि भी एक दूसरे से भिन्न होती है। अर्थात पठचर्या के निर्माण करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं आपका उपयोगिता का सिद्धांत। इसके अनुसार पठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आए। अब मान लीजिए ऐसा ना आप सब्जेक्ट शामिल कर दीजिए जो बालक के भावी जीवन के लिए मतलब भावी मतलब भविष्य के लिए कोई फायदा नहीं है, तो मतलब पठचर्या में ऐसा विषय शामिल कीजिए जो क्या हो कि बालक के भावी जीवन के लिए उपयोग हो। तो वही कह रहा है इसके अनुसार पठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में काम आ सके। अगले का आपका पाँचवा है सामाजिकता का सिद्धांत। पठचर्या के निर्माण के समय पठचर्या विशेषज्ञों को सामाजिक परिस्थितियों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी मतलब पठचर्या आप निर्माण कर रहे हैं तो सामाजिक परिस्थिति है एवं स्थानीय आवश्यकता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। छठा आपका है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत कह रहा है पठचर्या इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य में अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। मान लीजिए आप छुट्टी लंच हुआ तो लंच के बाद आप कोई कार्य किए, मतलब अवकाश का सदुपयोग करें, मतलब उसका अच्छा उपयोग करें, छुट्टी है उसका सही उपयोग करें। तो वही कह रहा है कि अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत मतलब पठचर्या इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य में अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। सातवां आपका है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत कह रहा है कि हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिए। मतलब क्या उद्देश्य होना चाहिए, आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। अगला 8वां नंबर है नागरिकता का सिद्धांत कह रहा है कि हम जानते हैं कि शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। अतः पठचर्या के निर्माण करते समय विशेषज्ञों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पठचर्या में ऐसी पाठ्यवस्तु एवं विषयों को सम्मिलित किया जाए जिससे बालक में नागरिक कुशलता की भावना के विकास हो। फिर आपका लचीलेपन का सिद्धांत कह रहा है कि पाठ्यक्रम या पठचर्या का निर्माण करते समय लचीलेपन का ध्यान देना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम को बालक के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। फिर आपका 10वां है लोकतंत्र पर आधारित सिद्धांत कह रहा है हम जानते हैं कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, अतः पठचर्या का निर्माण करते समय ऐसे विषयों को रखना चाहिए जिससे बालक में लोकतंत्र की भावना विकसित हो। फिर आपका 11 नंबर है सहसंबंध का सिद्धांत। देख सहसंबंध कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन का मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट हो। कह रहा है कि पठचर्या का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो विषय वस्तु शामिल कर रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। यही कारण है कि वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा एकीकृत एवं सुसंबद्ध पठचर्या तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड मतलब होना चाहिए। फिर आपका है 12 नंबर संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत कह रहा है पठचर्या के निर्माण करते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इससे जो विषय वस्तु शामिल करे मतलब इसमें जो विषय वस्तु शामिल करे जिससे बालक अपने संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण कर सके। आइए अब देखते हैं पठचर्या का महत्व क्या है। देखिए आप पठचर्या का महत्व निम्नलिखित है। पहला शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कह रहा है कि पठचर्या शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। बिना पठचर्या के शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति उचित पठचर्या निर्धारण के द्वारा ही की जा सकती है। दूसरा आपका है शैक्षिक सामग्री के निर्धारण हेतु कह रहा है हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सामग्री का निर्धारण पठचर्या की सहायता से किया जाता है और यही तय किया जाता है कि पठचर्या में सम्मिलित शिक्षण सामग्री को कब, कैसे एवं किस क्रम में बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। तीसरा आपका है शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु पठचर्या शिक्षकों की शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायता प्रदान करती है। पठचर्या के माध्यम से ही शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि उसे किस कक्षा के बालकों के लिए किस स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ाना है। चौथा आपका है शिक्षण स्तर के निर्धारण हेतु पठचर्या के माध्यम से ही शिक्षा के उचित स्तर का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पठचर्या के अनुसार
पटचर्या के आधार पर ही विभिन्न स्तर के बालकों को किस स्तर की शिक्षा देनी है, यह पटचर्या की सहायता से ही सुनिश्चित किया जाता है। 5वां है आपका पाठ्य पुस्तक की रचना का आधार। करा पाठ्य पुस्तक का निर्माण पटचर्या पर ही आधारित होता है। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक का मूल आधार पटचर्या ही होता है। तो आपका महत्व भी हो गया। आइए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा है। निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पटचर्या का होना अति आवश्यक है। पटचर्या ही बालक के जीवन से के समस्त पहलुओं को स्पष्ट करता है, फिर चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, बौद्धिक या नैतिक क्यों न जुड़ा हो। वर्तमान समय में पटचर्या अध्यापकों को गौण स्थान देकर तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं अभिरुचियों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। ये आपका हो गया पटचर्या का आधारभूत सिद्धांत। समझे, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। थैंक यू।